गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था दिशा और दूरी के तीन टाइप। आज हम पढ़ेंगे अगला टाइप, टाइप 4। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में किसी दिशा में है तो दूसरा पहले के रेफरेंस में किस दिशा में होगा, इस तरह के क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपसे बोला गया है यदि ए जो है बी के दक्षिण में है, जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष किसी दिशा में होता है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक अपना जो डायग्राम है वो बनाते हैं। हमारा बेसिक डायग्राम में आपको बताया था कि हमेशा राइट साइड में हम क्या मानते हैं, ईस्ट मानते हैं, लेफ्ट में हमेशा वेस्ट, ऊपर हमेशा उत्तर और नीचे हमेशा हम दक्षिण मानते हैं। अब देखो आपसे बोला गया है ए जो है बी के दक्षिण में है। अच्छा, बी का पता नहीं है, हम क्या होता है किसी भी एक व्यक्ति को जो पहले आया है व्यक्ति उसे मानते हैं मूल बिंदु पर। मूल बिंदु मतलब जहां पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं। एक व्यक्ति को मूल बिंदु पर मानते हैं और उस व्यक्ति के अनुसार बाकी व्यक्तियों को हम अलग अलग दिशाओं में बिठाते हैं। जैसे आपसे बोला गया ए जो है बी के दक्षिण में है तो बी को मान लिया हमने मूल बिंदु पर। ए जो है बी के दक्षिण में है तो दक्षिण का मतलब नीचे आ जाएगा। देखो, जो व्यक्ति मूल बिंदु पर है इसका पूर्व ये होगा, इसका पश्चिमी होगा, ये इसका उत्तर हो गया, इसका दक्षिण हो गया। तो ए बी के दक्षिण में था तो ए को कहां रख दिया हमने, बी के दक्षिण में रख दिया। सी जो है बी के पूर्व में है, सी कहां है, बी के पूर्व में, तो सी को यहां बिठा दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने आपको इन क्वेश्चनों में कि जब आप एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति को बिठाते हैं किसी भी दिशा में तो आपको इनकी दूरियां जो है लगभग बराबर रखनी है। जैसे जितनी दूरी पे आपने ए को बिठाया उतनी ही दूरी पर आप सी को बिठाएंगे ताकि आपका आंसर सही आए, आंसर में दिक्कत नहीं आए। तो ए बी के दक्षिण में था और सी जो था वो बी के पूर्व में था। तो हमें बताना है तो एक ए जो है सी की किस दिशा में, ए सी की किस दिशा में। अब देखो सी की दिशा पूछिए, यह सी के सापेक्ष किस दिशा में है। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है कि ए जो है सी की किस दिशा में है, सी के सापेक्ष किस दिशा में, तो जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसको हमेशा मूल बिंदु मानते हैं। ध्यान रखना, ए की दिशा पूछिए सी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछी है उसे हमेशा क्या मानते हैं, मूल बिंदु। तो सी को मान लिया मूल बिंदु, तो इस सी का क्या होगा, पूर्व, ये सी का पश्चिम, ये सी का उत्तर, ये सी का दक्षिण। तो सी के सापेक्ष ए कहां है, इस दिशा में है। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। जिस व्यक्ति के सापेक्ष हमें निकालना होता है उसे मूल बिंदु मानते हैं और हम देखते हैं उसके सापेक्ष दूसरा व्यक्ति किस दिशा में आ रहा है। ठीक है ना, तो इन्हें बोलते हैं हम सापेक्ष पर आधारित प्रश्न। इस तरह से इनको सोल्व किया जाता है। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है आपसे बोला ए के पश्चिम में सी है। देखो, सबसे पहले हम बेसिक डायग्राम बनाएंगे। ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। आपसे बोला ए के पश्चिम में कौन है, सी। ए के पश्चिम में है तो ए को हमने कहां मान लिया, मूल बिंदु पर। ए के वेस्ट में कौन है, सी, तो यहां पे लिख दिया हमने, सी लिख दिया। ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में कौन है, बी है। ए के दक्षिण में, तो ए के दक्षिण में कौन आ गया, बी आ गया। दूरी सेम लेनी है, जितनी दूरी पर आपने इसको लिया उतनी ही दूरी पर आप इसको लेंगे। तो आपसे पूछा है सी से किस दिशा में बी है, यानी कि सी से किस दिशा में बी है, यानी कि सी के सापेक्ष बी की दिशा निकालनी है। तो आपको पता है सी को क्या माने आप, मूल बिंदु। सी को मूल बिंदु मानेंगे तो ये सी का क्या हो गया, पूर्व, ये सी का पश्चिम, ये सी का उत्तर, ये सी का दक्षिण। तो सी की किस दिशा में बी है, या सी के सापेक्ष बी की दिशा क्या है, तो सी के सापेक्ष बी की दिशा ये वाली होगी, ये दक्षिण और पूर्व के बीच में होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूर्व। यानी कि जिस व्यक्ति के सापेक्ष आपको दिशा निकालनी है आपको उस व्यक्ति को मूल बिंदु मानकर ही आपको दिशा देनी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, दक्षिण पूर्व आपका सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन हमारे सामने इसी तरह का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बेसिक डायग्राम बनाना है। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। आपसे बोला है बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम में है। देखो बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम में है, ए को मानेंगे मूल बिंदु। ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है, बी, तो हमने मान लिया बी है, बी यहां पर है।
ठीक है। सी जो है बी के पूर्व में, अब देखो बी, तो बी का पूर्व कहां होगा? अगर बी को मूल बिंदु मानेंगे तो ये बी का पूर्व इधर होगा, तो सी कहां हो गया? बी के पूर्व में हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और डी जो है बी और ए के संरेख, डी जो है वो क्या है? बी और ए के संरेख है, ठीक है, और सी के उत्तर में है। देखो सी के उत्तर में करना है आपको, और बी और डी के संरेख, मतलब बी और डी के संरेख ही है, और सी के कहां है? ये उत्तर में भी आ गया। तो ए के सापेक्ष डी की दिशा क्या होगी? तो ए के सापेक्ष डी की दिशा क्या होगी? ये वाली होगी। तो ये ए का क्या है? उत्तर है। ये संरेख का मतलब क्या होता है? ए की दिशा में, ये तो ये ए का उत्तर हो गया, ये का पूर्व हो गया, तो ए के सापेक्ष डी की दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या जाएगा? उत्तर पूर्व आ जाएगा। आपसे बोला था डी जो है ए और बी के संरेख का मतलब है इसी रेखा में है, और सी के उत्तर में, तो सी का उत्तर ही है, तो सी के ऊपर है, तो ए के सापेक्ष डी की दिशा निकालनी है। तो ए को मूल बिंदु, ये ए का पूर्व, ये ए का उत्तर, उसके बीच में, तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका उत्तर पूर्व आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह हम सापेक्ष पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला टाइप, इस टाइप में क्या है, हम जैसे एक व्यक्ति पूर्व में जाता है कुछ मीटर, फिर पश्चिम में आ गया, फिर दक्षिण में आ गया, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, या उसके सामने आने वाले व्यक्ति की दिशा क्या है, इस तरह के हम प्रश्नों को इसमें सोल्व करेंगे, यानी कि दिशा ज्ञात करने वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम तो अपना, ये अपना बेसिक डायग्राम, ये आपका मूल बिंदु, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। अब आपसे बोला गया एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब देखो कहां से चलता है? जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए कहां से चलता है, हमेशा मूल बिंदु से ही स्टार्ट करेंगे। तो एक व्यक्ति यहां से चला, कितना चला वो? 10 किलोमीटर, यानी कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चला, तो कहां आ गया? पूर्व में आ गया, यहां आ गया व्यक्ति, ठीक है ना। फिर दाएं मुड़ता है। अब देखो व्यक्ति यहां जा रहा है, आपको बताया था हमेशा पहली वीडियो में, घड़ी की दिशा में हमेशा क्या होता है? दाया। तो घड़ी से चलती है तो दाएं इधर, यानी कि दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ा, ठीक है ना। और दाएं मुड़ता हुआ कितना चलता है? 8 किलोमीटर। तो दाएं मुड़ने के बाद कितना चला वो? 8 किलोमीटर चला। पहले व्यक्ति चला पूर्व में 10 किलोमीटर, तो पूर्व की ओर चला 10 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितना चला वो? 8 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है। अब देखो यहां जा रहा है व्यक्ति, नीचे जा रहा है, तो घड़ी की दिशा में दाया होता है, तो बाया मतलब इधर मुड़ा वो, और कितना चला वो? 6 मीटर, 6 किलोमीटर। तो व्यक्ति कहां आ गया? अब व्यक्ति यहां पर आ गया। तो आपसे पूछा है प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष इसके संबंध में अब व्यक्ति की दिशा क्या है। देखो अगर देखा जाए तो व्यक्ति कहां जा रहा है? पूर्व में। अगर हम देखें, अगर क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो अभी व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, लेकिन हमसे पूछा है कि प्रारंभिक स्थिति के अनुसार इसके संबंध में कौन सी दिशा है। इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो दिशा कौन सी आ रही है? ये वाली, और ये क्या है? दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष आपकी दिशा पूछिए, इसके सापेक्ष पूछिए, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहां से इस दिशा में जा रहा है, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा जाता है व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो व्यक्ति जा कौन सी दिशा में रहा है? इधर, यानी कि व्यक्ति की दिशा क्या होगी? पूर्व होगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आपसे बोला रमन और कौशिक दो व्यक्ति है, ये विपरीत चलते हैं। विपरीत का मतलब हो गया अगर एक पूर्व में जाता है तो एक पश्चिम में जाता है, एक उत्तर में जाता है तो एक दक्षिण में जाता है, विपरीत चलते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला रमन जो है दक्षिण पश्चिम में चल रहा है। देखो रमन कहां जा रहा है? दक्षिण पश्चिम में, ये जा रहा है रमन। और आपसे बोला कौशिक विपरीत दिशा में जाता है, तो कौशिक कहां जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि इधर जाएगा। तो आपसे पूछा कौशिक की दिशा क्या होगी, तो कौशिक की दिशा क्या होगी? इसकी जस्ट अपोजिट होगी, तो इसके अपोजिट ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। यानी कौशिक की दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रमन दक्षिण पश्चिम में जाता है, तो इसकी विपरीत दिशा कौन सी होगी? ये वाली होगी। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व के बीच में, तो आंसर क्या होगा हमारा? उत्तर पूर्व हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला संध्या जो है उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर जा रही है संध्या, ये संध्या है जो उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। रामू जो है इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। देखो रामू संध्या की विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी कि इधर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, ये हो गया रामू की दिशा। तो रामू की दिशा क्या होगी, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। तो आंसर क्या आएगा आपका, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। संध्या की विपरीत दिशा ये वाली होगी, दक्षिण पश्चिम के बीच में, तो आंसर क्या आएगा आपका, दक्षिण पश्चिम आएगा। ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने, मनोज दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर दौड़ रहा है। देखो मनोज कहां जा रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, ये मनोज जा रहा है। पंकज उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, पंकज उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, ये पंकज जा रहा है, जस्ट अपोजिट जा रहा है। तो आपसे पूछा पंकज किस दिशा में जा रहा है, तो पंकज इस दिशा में जा रहा है। ये कौन सी है, उत्तर और पूर्व। तो पंकज की दिशा क्या हो जाएगी आपकी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे की दिशा निकालना या एक व्यक्ति के विपरीत जाने वाले व्यक्ति की दिशा को हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। आगे अभी तक हमने दिशा निकालने वाले प्रश्न किए हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे दूरी निकालने वाले, कि मान लो कोई व्यक्ति पूर्व में जाता है कुछ मीटर, फिर दक्षिण में गया, फिर पश्चिम में गया, तो उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, या उस व्यक्ति की सीधी दूरी क्या है। इस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम उसको हम समझेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे दूरी ज्ञात करने वाले प्रश्न। दूरी ज्ञात करने वाले प्रश्नों में क्या होता है, दो चीजें कॉमन होती है। पहली चीज तो क्या होती है कि आप जब भी दूरी ज्ञात करने वाले प्रश्न करेंगे तो इसमें हमेशा आपका एक त्रिभुज बनेगा। दूसरा, त्रिभुज हमेशा आपका समकोण ही बनेगा, और ज्यादातर क्वेश्चन में आपको समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान निकालना होता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ती है। यानी कि जब भी दूरी ज्ञात करने वाले हम प्रश्न करते हैं तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज हमारा बनता है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, उसे बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण, इसे बोलते हैं बेस यानी कि आधार, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और अगर मुझे कर्ण का मान निकालना है तो इसके लिए एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ी है 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो दूरी ज्ञात करने वाले प्रश्नों में आपको ध्यान रखना हमेशा एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज आपका अधिकतर समकोण ही बनता है, और अगर कर्ण निकालना है आपको तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करना है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब त्रिभुज कैसे बनता है तो हमारे क्वेश्चन में डिपेंड करता है। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वहां से आपको एक कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आपसे बोलेगा, राजू जो है पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। देखो हमेशा कहां से चलाएंगे, हम हमेशा मूल बिंदु से चलाएंगे। जब भी किसी व्यक्ति को चलाना हो हमेशा हम मूल बिंदु से ही चलाते हैं उसको। तो रामू को हमें चलाना है, राजू को, राजू पूर्व की ओर चला। अब देखो यहां से चलाओ पूर्व में, ये आपका ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका साउथ है। राजू चलता है पूर्व की ओर, तो यहां से यहां तक चलाओ 4 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इसके बाद बाएं मुड़ता है। अब देखो व्यक्ति इधर जा रहा है तो घड़ी की दिशा घड़ी से चलती है, तो क्या होगा, दाया। बाएं चलता है मतलब कहां जाता है, वो ऊपर चलता है, ऊपर गया वो बाएं, और कितना चला वो 3 किलोमीटर, ये यहां पर आ गया, ऊपर जा रहा है अभी। तो आपसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से, देखो यहां से उसकी दूरी और दिशा क्या है। अब देखो यहां से इसको मिलाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। ये क्या होगा आपका 90 डिग्री। आपको निकालना है प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी, यानी क्या निकालना है आपको, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। कर्ण का मान आपको निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है आपका 9। इनको ऐड कर देंगे तो कर्ण स्क्वायर का मान आ जाएगा आपके 25, कर्ण का मान आ जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, सेंटीमीटर गया।
यानी कि व्यक्ति की मूल बिंदु से दूरी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर आ गई। अगर दिशा की बात करें तो दिशा ये वाली है, ये कौन सी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो दिशा क्या हो गया आपकी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो दूरी आएगी 5 किलोमीटर और आपकी दिशा क्या आएगी, उत्तर पूर्व आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। ये डी ऑप्शन आएगा इसमें, पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब होता है उत्तर पूर्व, और दूरी कितनी आएगी आपके, 5 किलोमीटर। डी आपका सही आंसर होगा, फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अशोक उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। तो सबसे पहले अशोक का मूल बिंदु से चलाते हैं, उत्तर दिशा में चलता है वो, तो कितना चला वो, 30 मीटर चला, 30 मीटर हमने चला दिया। इसके बाद वो बाएं मुड़ता है, देखो ऊपर जा रहा है घड़ी की दिशा में दाया, तो बाएं मुड़ता है यानी कि इधर मुड़ता है, और कितना चला वो, 40 मीटर। पहले 30 चला, अब कितना चला, बाएं मुड़ के 40, फिर बाएं मुड़ा। अब देखो इधर जा रहा है और यहां से बाएं, ये तो हो गया दाया, तो नीचे क्या होगा, बाया, तो बाएं चलता है और कितना चलता है, 500 मीटर चलता है। तो यहां से वो चला, ये हमने माने लगभग 500 मीटर चलता है। इसके बाद आपसे बोला वो बाएं मुड़ता है, अब देखो यहां जा रहा है नीचे, तो इधर तो क्या होगा, घड़ी की दिशा में हमेशा दाया होता है, तो बाएं चलता है, इधर चलाओ कितना चला, 50 मीटर, यहां चलाओ कितना चला, 50 मीटर। देखो यहां से आते तो कितना हो गया, 40, 50 चलेगा तो कहां जाएगा, वो यहां आ गया। तो आपसे पूछा आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, आरंभिक बिंदु से यहां से दूरी कितनी है इसकी, ये हमें निकालना है, ये दूरी हमें निकालनी है। अब देखो वापस से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बन गया, एक कर्ण बन गया हाइपोटेनियस, बेस कितना हो गया आपका, 50 हो गया। अच्छा आधार कितना होगा, देखो 30 यहां तक चला था, यहां से यहां तक कितना है वो, 500 आया, तो 30 माइनस करेंगे तो कितना बच गया आपके, 470 बच गया। तो इसका लंब हो गया आपके 470, ये बराबर ही होगा। आधार कितना हो गया आपका, 50 हो गया। आपको निकालना कर्ण का मान, तो थ्योरम क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हालांकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, चलो करते। अच्छा 47 का स्क्वायर निकालना है, 4700 का स्क्वायर निकालना, 47 का स्क्वायर होता है आपका 443900, ये हो गया आपका 2500, और इसको आप सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी थे आपको, हालांकि इतना नहीं आता है, ये आपका 223,400। तो आपको कर्ण का मान निकालना है, तो इसका जो स्क्वायर रूट हम करते हैं, इसको हम से लिख सकते हैं इंटू 100 करके लिख सकते हैं। देखो 2304 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 100 का स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, और 2304 जो है वो आपका लगभग 47 के समथिंग आएगा, लगभग आएगा। देखो ये, अच्छा क्वेश्चन में आपसे आंसर लगभग ही पूछा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 4700, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें आपसे बोला गया परवीन अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर उत्तर गया। ये आपका बेसिक डायग्राम, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया आपका साउथ हो गया। परवीन अपने घर से निकला और 4 किलोमीटर कहां गया, उत्तर में, तो आ गया आपके 4 किलोमीटर उत्तर में आ गया। फिर बाएं मुड़ता है, देखो यहां पे जा रहा है तो घड़ी की दिशा में दाया, तो बाया इधर, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है वो, 2 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, अब देखो यहां से अगर व्यक्ति इधर जा रहा है तो घड़ी की दिशा में तो क्या होगा, दाया, इधर बाया, नीचे चलना है, और कितना चला वो, 4 किलोमीटर। दाया बाया में किसी को भी कंफ्यूजन है तो वो वीडियो फर्स्ट को जरूर देखिए। वीडियो फर्स्ट में हमने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि घड़ी की दिशा में हमेशा दाया होता है और घड़ी की विपरीत दिशा में हमेशा बाया होता है। यहां देखकर आप इसको समझ सकते हैं इजीली।
तो व्यक्ति उत्तर में गया 4 किलोमीटर, फिर यहां जाने के बाद बाएं मुड़ा 2, फिर यहां से फिर बाएं मुड़ा और कितना चला वो 4 किलोमीटर। अब आपसे पूछा घर से कितनी दूरी पर है। देखो अब वो यहां से चला था घर से और घूम के यहां आ गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी उसकी, इसके बराबर, यानी कि कितनी उसकी 2 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली हमें यहीं से पता लग रहा है, कोई ट्रायंगल बनने की आवश्यकता भी नहीं है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी उसकी 2 किलोमीटर। यही आपका आंसर आ गया। अगला एक क्वेश्चन है, निर्मता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर चलती है। निश्चित स्थान हम हमेशा क्या मानते हैं, मूल बिंदु ही मानते हैं। तो निर्मता यहां से चलती है और कहां चलती है, पूर्व की ओर, इधर चलती है और कितना चलती है वो 20 मीटर। नर्मदा जो है 20 मीटर चलती है पूर्व की ओर, फिर 10 मीटर चलती है दक्षिण की ओर। यहां से चली वो दक्षिण, देखो नीचे, यहां से कितना चली 10 मीटर चली और पूर्व की ओर। अब देखो यहां से पूर्व की ओर चलती इधर, तो इधर चली वो कितना 15 मीटर, ये यहां पर पहुंच गई। तो आपसे पूछा आरंभिक बिंदु से अंतिम स्थान की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है। अब देखो जब इसको इससे मिलाएंगे और जब इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज कौन सा बन गया, राइट एंगल। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनिस, यानी कि हमें कर्ण का मान निकालना है। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अच्छा आधार कितना होगा, देखो ये 20 है और ये 15 है, टोटल अगर हम देखेंगे आधार, क्योंकि यहां से यहां तक, तो टोटल आधार कितना हो गया आपके 35 हो गया। लंब की बात करें, लंब ये वाली दूरी है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी आपकी 10, ये आपका 10 हो गया। 35 का स्क्वायर जो होता है 3 5 जो 12, 25। देखो 35 का आपका स्क्वायर निकालना है, किसी भी संख्या का आपका स्क्वायर निकालना है, अगर उसके लास्ट में 5 है ना, तो आगे वाली संख्या को अगली संख्या से गुणा कर दिया करो। 3 को 4 से गुणा कर दो, पीछे 25 लिख दो बस। 3 चौक 12, तो कितना आ गया आपके 1225। हालांकि मैथ में आपको बेसिक में बताएंगे नंबर सिस्टम में वर्ग निकालने में, तो अभी आप ये ध्यान रख सकते हो, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, पीछे 5 आ रहा है तो आगे वाली संख्या को उसके अगले अंक से गुणा कर दो, 3 चौक 12, पीछे 25 लिख दो, तो आपका आंसर आ गया 1225। तो ये हो गया आपका 35 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया आपके 100, तो कितना हो गया आपके 1325 हो गया, ठीक है ना। अच्छा आपसे पूछा है कि उसकी वो अंत से पहुंचती है, तो इसके बीच की दूरी क्या है। अब देखो 1325 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है ना। जिस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलता हम उसके फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 3 बचेगा, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 30 और 5 3 जा 15। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 53। 5 है तो इसका स्क्वायर रूट तो कितना आ गया 5 आ गया। अच्छा 53 का एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। चूंकि मैं ऑप्शन में सभी जो आंसर है वो परफेक्ट दिए हैं, तो फिर हम लगभग आंसर लेते हैं। तो 53 के लगभग जो संख्या आती है, देखो क्या आती है 7 आती है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का 64 वो तो ज्यादा हो गया, 7 का होता है 49, लगभग बराबर है। तो लगभग इसका जो आएगा 7.2 के समथिंग आएगा। इसको हम सोल्व करते हैं तो लगभग आपको जो आंसर है 36 के आसपास आएगा। 36 के आसपास केवल एक ही संख्या आपको दिखाई दे रही है 35, तो आपका जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या जाएगा, डी आपका सही आंसर होगा। तो कभी कभी क्या होता है, अगर कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो उसके फैक्टर करके हम उसके आसपास का आंसर लिख सकते हैं, वो अपना सही आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इस तरह का। देखो सबसे पहले हमें बेसिक डायग्राम बनाना होता है। ये हो गया आपका ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका वेस्ट और ये आपका साउथ। आप बोला रमेश 25 मीटर उत्तर चलता है। अगर पता नहीं है कहां से चलता है, हमेशा मूल बिंदु से ही चलाना है। रमेश उत्तर में चलता है 25 मीटर,
यहां से चला वो 25 मीटर उत्तर में, फिर बाएं मुड़ता है। अब देखो यहां से जा रहा है, घड़ी की दिशा में दाया होता है, बाएं मतलब इधर मुड़ता है, इधर चलता है, और बाएं कितना चलता है वो 20 मीटर, तो यहां से चला वो 20 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है। अब देखो इधर जा रहा है तो घड़ी की दिशा में दाया, बाया मतलब नीचे, तो बाएं चलता है और कितना चलता है 25 मीटर। अब वो यहां आ चुका है वापस से, इसी लाइन में आ गया। फिर अंत में वो चलता है बाएं। अब देखो यहां आ रहा है, फिर इसके बाद में क्या चलता है, बाएं मुड़ता है। अब इधर जा रहा है तो घड़ी की दिशा में दाया होता है, घड़ी के विपरीत क्या होता है, बाया, तो इधर चलता है। इधर कितना चलता है 50। अब देखो यहां से यहां तक आएगा, तो यहां से यहां तक कितना आएगा वो 20, 50 चलेगा तो यहां तक आएगा, यानी कि यहां से यहां तक कितना चला वो 30 और चला 20, तो ये हो गया 50 चला, तो टोटल कहां गया वो यहां आ गया। तो आपसे पूछा है आरंभिक बिंदु से दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 30 मीटर, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति की तय की गई दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूरी ज्ञात करने में या तो आपको सिंपली दिख जाएगा, या फिर आपका एक ट्रायंगल बनता है। अगर ट्रायंगल बनता है तो उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके दूरी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज आपको जो सापेक्ष वाले जो क्वेश्चन कराए और दूरी ज्ञात करने वाले जो क्वेश्चन करवाए वो आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। मिलते हैं आपसे इसकी एक लास्ट वीडियो में। थैंक यू।